लाइफ कोच आर के ये यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। 24 बरस से हम लाइफ कोचिंग और बिजनेस कोचिंग बाबत सेवाएं देते आए हैं। ऐसे ही लाइफ कोचिंग के बारे में आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं, वो यानी दासबोध की सीख। दासबोध एक वैज्ञानिक विषय प्रणाली जो अत्यंत आसानी से एवं सहजता से जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ। इसमें 20 दशक है। हर दशक में 10 समास यानी 10 विषय है। समय की पाबंदी ध्यान में रख के हम 5 विषय एक विभाग में लेंगे। ऐसे 40 विभाग बहुत आसानी से दासबोध आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। 40 विभाग होने के बाद हर विभाग के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी 40 विभागों का विश्लेषण आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम ये दासबोध दासबोध की ये श्रृंखला की शुरुआत करें। प्रस्तुति है ज्ञानी एवं अनुभूति संपन्न डॉक्टर शुभदा खटावकर जी की पहचान परिचय थोड़े में। डॉक्टर शुभदा खटावकर माजी प्रधानाध्यापिका, एमए, बीएड, पीएचडी। प्रबंध का विषय था महादेवी वर्मा के काव्य में मानव मूल्यों और दर्शन, मुंबई विद्यापीठ से। समर्थ रामदास विद्यापीठ की 6 परीक्षाएं प्रथम और विशेष श्रेणी में उत्तीर्ण है। 35 सालों से साप्ताहिक विवेक, मुंबई का हिंदी मराठी अनुवाद, लेखों का पुनर्लेखन, प्रूफ रीडिंग इत्यादि। अनेक हिंदी मराठी ग्रंथों एवं पुस्तकों का हिंदी मराठी अनुवाद, अनेक निबंध, कथा, कविता, पुस्तक परीक्षण, इनका लेखन, महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार 1987-88, राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2001-2002, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इनके कर कमलों द्वारा प्राप्त 100 से ज्यादा पुरस्कार और 300 350 ज्यादा सम्मान प्राप्त, संत साहित्य पर प्रवचन और अन्य विषयों पर व्याख्यान। सम्माननीय डॉक्टर शुभदा जी खटावकर, लाइफ कोच आर के यूट्यूब चैनल पर जो हम सरल सुलभ दासबोध की सीख ये श्रृंखला सादर कर रहे हैं, उसमें आपका स्वागत है। फिर से स्वागत है। आज का विषय हम समझ के लेंगे। श्रोतेहो, हिंदी में दासबोध, सरल सुलभ सीधी जीवन प्रणाली, श्री दासबोध की सीख, ये श्रृंखला में आज का कथन हमें डॉक्टर शुभदा जी खटावकर इनसे सुनना है। आज का है विभाग 10वां, दशक 5वां, मंत्रों का। हर दशक में 10 समास है यानी 10 विषय है। उसमें आज के विषय है शुद्ध ज्ञान निरूपण, बद्ध लक्षण, मुमुक्षु लक्षण, साधक निरूपण, सिद्ध लक्षण निरूपण। डॉक्टर शुभदा जी, आपको नम्रता पूर्वक विनंती है कि आप आज का कथन प्रारंभ कीजिए। आज के श्री राम जन्म के सुअवसर पर हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज श्री समर्थ के बारे में और उनके दासबोध के बारे में हम कुछ कहना जा रहे हैं। हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। इस मंगल पर्व के मंगलता को ध्यान में रखकर हम श्री राम जी का
स्मरण करके आगे बढ़ते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम श्री राम श्री राम। सभी श्रोताओं को मंगलमय अभिवादन। 5वें दशक के 6वें समास का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसका शीर्षक है शुद्ध ज्ञान निरूपण। हमने पहले ही देखा है कि मनुष्य के जीवन में ज्ञान का अनन्य साधारण महत्व है और आत्म स्वरूप एवं ज्ञान अभिन्न और एक ही है। यही वास्तव सत्य होने के कारण हम इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि मनुष्य के हृदय में आत्मा वास करती है। परिणामतः मनुष्य को अपने अंदर से ज्ञान प्राप्त करने की लगन लगी रहती है। मानव का पहला नियत कर्तव्य अर्थात पहली भूमिका समर्थ ये बताते हैं कि वह पहले ज्ञाता है। ज्ञाता का मतलब ज्ञान प्राप्त कराने वाला है। उसके अनंतर वह कर्ता एवं भोक्ता बनेगा। ज्ञान प्राप्ति का सर्वोच्च साधन बुद्धि है। मनुष्य की आयु जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी बुद्धि में उसकी अनुभूतियों के अनुसार फर्क पड़ जाता है। संतों की ये धारणा है कि मनुष्य की दो स्थितियां है। एक है ज्ञानावस्था और दूसरी है अज्ञानावस्था। अतः इनके कारण बुद्धि की भी दो स्थितियां मौजूद रहती है। एक है आत्म बुद्धि के और दूसरी है देह बुद्धि के। आत्म बुद्धि की स्थिति कैसी रहती है इसका बयान करते समय श्री समर्थ कहते हैं कि इस स्थिति में इंद्रियों का मुख बुद्धि की ओर और बुद्धि का मुख आत्मा की ओर रहता है, परंतु देह बुद्धि की स्थिति ठीक इसके विपरीत होती है। इस स्थिति में बुद्धि का मुख इंद्रियों की ओर और इंद्रियों का मुख बाह्य दृश्य जगत की ओर अर्थात दृश्य जगत की सुख सुविधाओं में रमता रहता है। आत्म बुद्धि का जो उपयोजन हमें करना है वह जो हम करते हैं उससे हमें आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ पर ज्ञाता को पहले ये ज्ञात करा लेना पड़ता है। क्या ज्ञात करा लेना पड़ता है कि उसे अपने आप से प्रश्न पूछने पड़ते हैं कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। इसकी पूरी जानकारी ज्ञात करने के बाद ही वह इस जगत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है। आत्म बुद्धि का ज्ञान माया रहित होने के कारण, माया रहित का मतलब है इस दृश्य जगत के जो क्या है, विलासिता है, विवशता है, जो आकर्षण है, इन सब से रहित होने के कारण वह निश्चित एवं संशय रहित होता है। उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि भी पूर्ण रूपेण होती है। मतलब एकाध चीज की प्राप्ति, पुरस्कार की प्राप्ति या कोई अच्छी घटना होने पर हम जो ज्ञान या आनंद प्राप्त करते हैं वह बहुत सीमित रहता है, परंतु यहाँ निश्चित एवं संशय रहित जो ज्ञान मिलता है, संतुष्टि मिलती है, वह पूर्ण रूपेण है।
पूर्ण रूपेण का मतलब यहाँ समर्थ हमें बताते हैं कि इस स्थिति के बाद कुछ भी जान लेने का, मजा लूटने का या कोई भी प्राप्त करने का ये विचार सोच यहाँ मौजूद ही नहीं रहता। इस प्रकार का आत्मज्ञान और आत्म संतुष्टि प्राप्त करने के लिए हमें इस समाज का अध्ययन करना नितांत आवश्यक लगता है। और अध्ययन के बाद हम मनन चिंतन भी अवश्य करें। यह सीख लेकर हम 5वें दशक के 7वें समास की ओर मुड़ते हैं। 7वें समास का शीर्षक है बद्ध लक्षण। श्री समर्थ जगत के मनुष्यों का 2 विभागों में विभाजन करते हैं। पहला विभाग है ज्ञानी लोगों का और दूसरा विभाग है अज्ञानी लोगों का। पारमार्थिक उन्नति करने का अर्थ है आरंभ बिंदु से निकलकर अंत बिंदु तक मुसाफिरी करना या पहुंचना। अज्ञान में देह बुद्धि का सामर्थ्य एवं अधिकार चलता रहता है। अतः मैं सच्चा और ईश्वर झूठा, ये भावना हावी रहती है। इस भावना से हमें मुक्ति करनी है। पारमार्थिक उन्नति में देह बुद्धि का नाश होने के बाद ही साधक के मन में देव सच्चा, ये भावना दृढ़ होती है। इसका स्पष्ट अर्थ समर्थ ये बताते हैं कि साधक बद्धावस्था से मुक्त होकर सिद्धावस्था की ओर पहुंच जाता है। परमार्थ की उन्नति में अग्रसर होते समय बद्ध से मुमुक्षु उत्तम, मुमुक्षु से साधक अत्यंतिक उत्तम और साधक से सिद्धावस्था सर्वश्रेष्ठ, ऐसी ये मुसाफिरी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन चारों स्थितियों को लांग कर, हमें चाहिए कि हम ज्ञान, आत्मज्ञान की प्राप्ति करा ले और सदैव उसकी प्राप्ति आगे बढ़ते रखने के लिए अग्रसर अग्रसर होते जाए। यह संदेश, यह सीख इस समास से लेना हमारा परम कर्तव्य है। वो पूरा करके हम दशक 5वें के 8वें समास का अब अध्ययन करेंगे। उसका शीर्षक है मुमुक्षु लक्षण। इस समास में श्री समर्थ मनुष्य के जो जीवन है उसके 2 विभागों का बयान करते हैं। पहला विभाग है पशुत्व का और दूसरा है देवत्व का। देवत्व का जो विभाग है वह आत्मज्ञान के अधिपत्य के नीचे विचरता रहता है। मतलब वह आत्मज्ञान के अधिपत्य में कर्मशील क्रियाशील रहता है। और दूसरा जो पशुत्व का विभाग है वह अज्ञान के अधिपत्य के नीचे विचरता रहता है। अर्थात अज्ञान के अधिपत्य में विचरने वाला मनुष्य समर्थ के दृष्टि से बद्धावस्था को ही प्राप्त हुआ होता है और उसकी बुद्धि देह सुख के इर्द गिर्द ही फिरती रहती है। मतलब यह कि सुबह से शाम तक, रात तक जो हमारी सभी क्रियाएं घटती है उनके पीछे देह की विलासिता, देह की रुचियों का पालन करना, ये
क्रिया ही घटित रहती है, इसके बिना हमसे कोई अन्य क्रिया होती ही नहीं है। तो समर्थ की दृष्टि से ऐसा जीवन, ऐसा जीना, ऐसी जीवन पद्धति पशु के समान है। चाहे वह कितनी सुविधाओं का उपयोग इस्तेमाल करता रहे, वह कहता है कि मैं अत्यंत सुखी हूँ। लेकिन समर्थ कहते हैं कि ऐसे जीवन को पशु तुल्य के जी समान मानने के सिवा और कोई चारा नहीं बचता। अब आगे चलकर समर्थ ये बताते हैं कि ऐसी पशुतुल्य वृत्ति जिनमें होती है, उन्हें निसर्ग ने एक और युक्ति बरत रखे है। वो क्या है कि निसर्ग इस वृत्ति पर अनेकों आघातों का आघात करता रहता है, और ऐसी बुद्धि पर जब गहरा आघात होता है, तब वह आत्मज्ञान की ओर मुड़ता है। मतलब बुद्धि पर आघात होने के बजाय उसे आत्मज्ञान का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। ये आघात अर्थात क्या है, किसे कहा जाए कि ये आघात है? तो इसमें कोई बीमारी, दैन्य, दुरावस्था, दुर्घटना, स्वजनों की आकस्मिक मृत्यु, ऐसी घटनाओं के कारण उसके मन को पहुंचने वाला जो जबरदस्त धक्का या आघात है, वह मनुष्य को बहुत बड़ी हानि पहुंचाता है। अतः वह अपने अंतःस्थल से भयानक भय से सिहर उठता है। इन घटनाओं के कारण उसका मन बहुत भयभीत होता है और वह सिहर उठता है। मन की ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक और दुख और पछतावा हो जाता है, तो दूसरी ओर आत्मज्ञान प्राप्ति की लगन लगी रहती है। मतलब वह सोचने लगता है कि इन घटनाओं का कारण क्या है, किस लिए ऐसी घटनाएं घटती है, और इनका अभ्यास, ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरत बात है। तो ये जो दृष्टि है आत्मज्ञान प्राप्त करने की, तो साधु संतों की दृष्टि से ये मुमुक्षु दृष्टि है, ये मनुष्य का नया जन्म है। बहुत सोचकर समर्थ ने लिखा है और हमें अच्छी तरह से जागृत होने का संदेश भी दिया है कि मनुष्य के जीवन में ये आघात क्यों आते हैं। तो इन आघातों के पीछे हमारे जीवन में बदलाव लाने की जो कोई दृष्टि है, वह हमें परखना, सोचना, मनन चिंतन करने की इस पर जरूरत है। पछतावा होता है और पहली जीवन प्रणाली पूरी तरह बदल जाती है। मनुष्य आत्मज्ञान की लगन से साधु संतों की संगति में रहने लगता है और उनके उपदेश के अनुसार साधना करके साधक बन जाता है। तो ये विपत्तियां हमारे जीवन में आती है, उनके लिए भी हमें उपकृत रहना चाहिए कि आपत्तियां हमारी आंखें खोलती है और अगला जीवन प्रवास किसी राह से किनके साथ, किनके उपदेश द्वारा चलकर पूरा करना है, इसका ज्ञान हमें करना है।
और यह जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे हम साधक बनते हैं। ऐसा मुमुक्षुत्व अपने जीवन में साध्य हो जाए, इसलिए हम हर एक को चाहिए कि वह हम साधु संतों की संगति प्राप्त करे और सच्चे साधकत्व की जीवन की उन्नतावस्था को प्राप्त करे। यह सीख लेकर इस समाज से हम आगे बढ़ते हैं और दशक पांचवे के 90वें समास तक पहुंच जाते हैं। अब इसका अध्ययन हमारे लिए, सबके लिए बहुत जरूरी लगता है। इस समास का शीर्षक है साधक निरूपण। 8वें समासन के समापन में 8वां जो समास है उसका जो समापन है इत्तिश्री है, उसमें श्री समर्थ ने सत्संग को उच्चतम स्थान प्रदान किया है। उनका कहना है कि जब हमारे पास सब सुख सुविधा है परंतु संत संगति सत्संग की नहीं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मतलब वे सत्संगति को बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करा देते हैं, उस पर बहुत बल व्यक्त करते हैं। वैसे तो मुमुक्ष स्थिति का आरंभ प्रापंच दुख, उनकी तीव्रता एवं अकल्पनीय पीड़ाएं, खुद की अधूरी अवस्था, इन सबके गहरे एहसास। ये बात महत्वपूर्ण है कि जीवन में जो घटित होनारी घटनाएं है, दुख है, आपत्तियां है और जीवन का अधूरापन, मतलब हम कितना भी चाहे, कितना भी सोचे, कितने भी प्रयत्न करें, लेकिन हमें पूर्णावस्था प्राप्त नहीं होती, हमारा जीवन अधूरा ही है। लेकिन इस बात का एहसास होना समर्थ की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु वे कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मज्ञान प्राप्ति का उद्दिष्ट तय होने के लिए इन घटनाओं से गुजर कर सत्संगति प्राप्त करना और सत्संगति के आधार के सहायता से ज्ञान प्राप्ति का उद्दिष्ट तय करना। तय करना का मतलब है निश्चित करना, उस पर निश्चित दृष्टि से विचार करना और इस विचार की पुष्टि और परिपूर्णता के लिए आत्मज्ञानी पुरुष से हमारी भेंट होना नितांत आवश्यक बात है। ऐसे पुरुष से जब हमारी मुलाकात होती है और उसके चिंतन का हम पर जो प्रभाव होता है, उसके बाद साधक की स्थिति हमें प्राप्त होती है। वहाँ देह का अनुसंधान, मतलब देह की विलासिता, देह की रुचियां, देह को ही क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इन सब बातों के अनुसंधान से हम कोसों दूर जाते हैं और मन में ही केवल एक ही विचार करते हैं कि मैं आत्मा हूँ। इस भाव का अभ्यास साध्य करने की तरकीब से, मतलब हमें साधु संत ये अभ्यास करने की तरकीब प्रदान करता है और उस तरकीब से हमें ये सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है। इस प्राप्ति के लिए पुरानी आदतें, रुचि अरुचिया, चयन, इन सब में पूर्णतः बदलाव
या परिवर्तन करके मन आत्मा के समीप निरंतर रखना पड़ता है। मतलब आत्मा को यहाँ वहां भटकने की जो सुविधा है उसे पूर्ण हटाकर आत्मा को उस सत्संगति में ही डुबोना है। ऐसी दृढ़ साधना से मनोधारणा साध कर साधकत्व की प्राप्ति होती है। अतः ऐसे साधकत्व की स्थिति प्राप्त होने के लिए इस समास का गहरा अत्यंत भावपूर्ण श्रद्धाशील भाव से अध्ययन करना हमारी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को मानकर हम अगले समास की ओर मतलब इस कथन के समारोप का जो 10वां समास है सिद्ध लक्षण निरूपण उसके ओर हम बढ़ते हैं। सिद्ध हमने शब्द सुना है, सिद्ध साधक, सिद्ध मुमुक्षु साधक आणि सिद्धावस्था, ये 4 स्थिति हमने देखी। सिद्ध का मतलब है साधन तक पहुंचा। सिद्ध किसे कहते हैं? तो जो साधन तक पहुंचा है, यशस्वी जिसे प्राप्त हुई है, अर्थात उसने अपना गंतव्य तक पहुंचने का प्रवास पूरा किया है, साध्य किया है। अतः सिद्ध शब्द का अर्थ है जो आत्मज्ञानी हुआ है, जिसका अज्ञान पूरी तरह समाप्त हुआ है, ऐसे साधक को ही सिद्ध कहा जाता है। साधना की परिपक्व स्थिति साधक को सिद्धावस्था प्राप्त करा देते हैं। परमार्थ का जो सफर है, यह अंतिम स्थान का पड़ाव है, मतलब सिद्धावस्था। यही मनुष्य जीवन का सबसे ऊंचा एवं आनंदमय सोपान है। इस अनुभूति से साधक स्वयं परमात्म स्वरूप को प्राप्त होता है। उसका चित्त चैतन्यमय बन जाता है। उसे ये अनुभूति प्राप्त होती है, इस विश्व के सब भूतों में आत्म स्वरूप की ही मात्रा ओतप्रोत भरी है। इस दृश्य विश्व के सब दृश्यों का नाश होता है और अंत में क्या बचता है? तो केवल ब्रह्म ही बचता है। ऐसे पुरुष में संशय से शून्य एवं निश्चयात्मक ज्ञान, इच्छा, आकांक्षाओं का पूरा क्षय हो जाता है और उसकी जीवन वृत्ति निर्भय एवं स्वानंदमय विशेषताओं से आपूरित होती है। हर एक को ऐसी जीवन स्थिति अपेक्षित है। अतः ऐसी जीवन स्थिति का लाभ होने के लिए हम इस समाज का गहरा अध्ययन करें, ये समर्थ को भी और हमें भी अपेक्षित है। हम सबका जीवन रूपी सुंदरतम शिल्प निर्माण हो जाने के लिए हम सब श्री समर्थ की सीख का गहरे एहसास के साथ स्वीकार करें और इस समाज के अत्यंतिक महत्वपूर्ण एवं सच्चे अर्थ में जीवन के लिए, संतुष्टमय निरामय जीवन के लिए अत्यावश्यक अर्थात नितांत आवश्यक सीख लेकर हम आज
इस राम जन्म के मंगल पर्व में 5वें दशक का भगवंत की कृपा से, श्री रामदास की कृपा से, गोंदा कलेकर महाराज की कृपा से यहाँ समारोप करते हैं। आपने ये सह प्रवास हमारा सुखकर किया, इसलिए हम आपसे अत्यंत कृतज्ञ हैं और ऐसा ही हमारा प्रवास आगे चलकर अंतिम बिंदु तक चलता रहे, इसलिए श्री राम का जय जयकार करके हम संतुष्ट होते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ, श्री राम श्री राम। डॉक्टर शुभदा जी, आपको मेरा विनम्र प्रणाम है। आपका दासबोध ग्रंथ का अखंड अभ्यास, उसे संक्षिप्त करके हम तक पहुंचाने का प्रयास बहुमूल्य है। हम सभी आपके बहुत आभारी है। आपने सरलता से किए हुए कथन का लाभ सभी श्रावक अवश्य लेंगे, यह मेरा विश्वास है। सभी श्रावकों को विनंती है कि यह सीख आपके परिवार के और परिजन के हर सदस्य तक पहुंचाइए, ये मेरी विनंती है। डॉक्टर शुभदा जी, आपका अमूल्य समय और अखंड और बहुमूल्य ज्ञान के लिए मैं और हम आपके आभारी हूँ। वैसे ही हम सभी दर्शकों के भी आभारी है और आज की ये श्रृंखला में यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।